वक्फे पे जाने से पहले हम अपने माहिरीन से कैंसर के मर्ज़ पर कुछ मालूमाती गुफ्तगू सुन रहे थे, तो आइए प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से ये मुनक़ता हुआ था। हाँ, तो डॉक्टर साहब फिर आप आगे बताएं कि ऐसे कैंसर के मरीज़ को जिसमें अब इलाज के इम्कानात नहीं है, तो उसे हम किस तरह की एडवाइस करेंगे? ज़ाहिर है हम ये तो नहीं, क्योंकि जब हमें पता होता है कि अब हम आगे कोई दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो ये बाज़ दफ़ा मरीज़ के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग होती है। वो समझते हैं कि अच्छा अब तो यानी कि ये सहारा भी छूटा, वो तो डॉक्टर को एक सहारा समझ के पकड़े हुए होता है। वो क्या सोचता है कि ये इसने तो अब इसने भी जवाब दे दिया तो मेरा क्या होगा। तो लेकिन उसको हमें बहुत ही काउंसिल करके उसकी जो साइकोलॉजिकली भी हमें उसे काफ़ी सपोर्ट करना पड़ता है पेशेंट्स को इस तरह की कंडीशंस में, और फैमिली को भी हमें बहुत सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि न सिर्फ ये कि एक मरीज़ की ट्रीटमेंट ख़त्म की वजह से फैमिली परेशान होती है, फिर जो इसके ख़र्चे हुए हैं अभी तक और आगे भी जो इसके साथ प्रॉब्लम्स उनको होंगी, फिर उसको घर पे हैंडल करना, न सिर्फ ये कि फ़िज़िकली हैंडल करना मुश्किल होता है बल्कि इमोशनली भी उनके लिए एक बड़ा मुश्किल काम होता है अपने लव्ड वन को इस कंडीशन से गुजरते हुए देखने में। हाँ, रिश्तेदार भी जो ना शुरू में तो आते हैं, बाद में आना छोड़ देते हैं, वो भी थक जाते हैं बेचारे आके, और वो फिर बेचारा अकेला ही फाइट करता रहता है बंदा। एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि जी मरीज़ को बताना चाहिए कि नहीं, कि उसका इलाज मज़ीद मुमकिन नहीं है और उसके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। हमारा कल्चर ये है कि हमारे फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं वो नहीं बताना चाहते मरीज़ को कि जी उसके पास कितना टाइम है, जबकि हम लोग मशवरा ये देते हैं कि मरीज़ अगर इस काबिल है कि जी वो समझ सकता है तो उसको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो उसके करने के होते हैं, उसके जहन में होते हैं, उसके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं जो वो कर सकता है। अगर उसको पता हो कि जी मेरे पास इतना टाइम है तो वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करेगा बल्कि वो उन कामों में सर्फ करेगा। तो फैमिली को ये चाहिए कि ये बात ज़रूर सोचें कि मरीज़ से ये डिस्कस करें कि जी उसके पास कितना टाइम है, उसको प्रिपेयर करें ताकि वो बीमारी से सही तरह से लड़ सके, वरना वो हमेशा यही कहेगा कि जी मेरा इलाज क्यों नहीं हो रहा, मेरा इलाज क्यों नहीं हो रहा, और इसी में वो परेशान है। अच्छा, कैंसर की वो कौन सी अक़साम है जिसमें हमें 100% चांसेस होते हैं ट्रीटमेंट सेहतयाब हो जाने के पेशेंट्स के? देखिए, शिफा देने वाला तो अल्लाह है, 100% तो किसी को नहीं कहते, लेकिन बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो कि क्योरेबल, बहुत ज़्यादा क्योरेबल हैं, जिसमें जर्म सेल ट्यूमर या टेस्टिकुलर कैंसर जो है वो एक क्योरेबल कैंसर है। दूसरा लिम्फोमा, हॉजकिन डिसीज़, ये गिल्टियों के कैंसर हैं। हॉजकिन डिजीज़ यानी ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं। बॉडी में गिल्टियाँ होती हैं जो कि एक डिफेंस का मैकेनिज़्म है बॉडी के अंदर, तो लिम्फ नोड्स कहते हैं उनको, उनका कैंसर होता है जो कि दो तरह का होता है, एक हॉजकिन्स लिम्फोमा और एक नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा। दोनों ही काफ़ी क्योरेबल डिसीज़ हैं, तो ये रिलेटिवली क्योरेटिव डिसीज़ हैं और ये इवन आखिरी स्टेज में भी जो है क्योर हो सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, इन कैंसर्स में भी देखें इलाज जल्दी शुरू करना चाहिए, क्योंकि इनके कैंसर की वजह से अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। किडनीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है, कहीं किडनीज़ फेल होना शुरू हो जाएं, हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ओवरऑल मरीज़ का वज़न इतना लूज़ हो सकता है कि वो इतना कमज़ोर हो जाए कि वो ट्रीटमेंट को बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है। क्योर के चांसेस तो होते हैं लेकिन एग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है। अब अगर हम स्टार्ट पे ही डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस के साथ कि किडनी सही काम नहीं कर रहे हैं या पेशेंट इतना वीक हो चुका है, बिल्कुल बेड पे पड़ा हुआ है, हम उससे स्टार्ट करें तो हमें अपने ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर हम अपना ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर क्योर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी डॉक्टर से रुजू। अब मैं आऊँगा लीवर के कैंसर की तरफ। क्या इसमें रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से इलाज मुमकिन है या कि सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन ही ज़रूरी है? लिवर कैंसर में अगेन डिपेंड करता है कि डिज़ीज़ है कितनी। अगर डिज़ीज़ लिवर तक ही महदूद है और लिवर के एक छोटे हिस्से को इफ़ेक्ट कर रही है तो उसमें ऑपरेशन करके लिवर के उस हिस्से को निकाल दिया जाए तो बाकी जिगर जो है वो कंपनसेट कर सकता है। वो दूसरा तरीका जो है वो ये है कि पूरे लिवर को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। जो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये इसकी एडवाइस की जाती है यंगर पेशेंट्स में, और अगर उनके पास डोनर मौजूद हो तो ट्रांसप्लांट को कंसिडर किया जा सकता है। जिनमें ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता और अभी भी डिज़ीज़ जो है वो लिवर के अंदर तक ही कन्फाइंड है तो उसमें ख़ास किस्म का इंजेक्शंस लगा के उसको ट्यूमर को वहीं सुखाया जा सकता है। कीमोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है लिवर कैंसर्स में, लेकिन ख़ास किस्म की टारगेटेड थेरेपी जो गोलियों की सूरत में मिलती है वो दी जा सकती है। लेकिन
उसका कोई रिस्पांस बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली 20 से 25% रिस्पांस है। तो अगर किसी का कैंसर लिवर से बाहर निकल के और जगहों में फैल गया है, यानी कि फैला हुआ कैंसर है, तो इसमें बेहतरी के चांसेस अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि इन मरीज़ों में हेपेटाइटिस की वजह से पहले ही लिवर इतना डैमेज हुआ होता है कि उनकी सर्वाइवल जो ख़राब बचने के चांसेस कम लिवर की अपनी बीमारी की वजह से होते हैं, बजाय इसके कि कैंसर की वजह से। तो इसलिए कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। देखिए, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर बंदा जो है वो हेपेटाइटिस का इंजेक्शन आता है, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन आता है, वो वैक्सीन लगा लें। दूसरी चीज़ जो है वो नीडल शेयर करना या रेज़र जो यूज़ करते हैं एक दूसरे, इन सब चीज़ों से अगर बचे तो हेपेटाइटिस का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो है वो ब्लड बॉर्न डिसीज़ है, तो वो नहीं होने के बराबर हो जाएगा पहली बात। तो बहुत सारे कैंसर्स आप प्रिवेंट कर सकते हैं। 40% कैंसर्स ऐसे हैं जो कि प्रिवेंट हो सकते हैं, आप बचा सकते हैं कैंसर को, जिनमें एक तो तंबाकू है, उससे लंग कैंसर, यानी तंबाकू सिर्फ लंग कैंसर या मुंह का कैंसर नहीं करता, ये 40 डिफरेंट कैंसर करता है। सिगरेट की एक जो स्टिक होती है, इसमें कोई 50 के करीब कार्सिनोजेंस कैंसर पैदा करने वाले मादे होते हैं। तो ये सब चीज़ों से अगर बचा जाए तो तकरीबन 40% कैंसर जो हैं उनसे आप बच सकते हैं। बाकी 30% कैंसर जो हैं वो क्योरेबल हैं। 40% ऐसे बचते हैं बाद में जो कि आप ट्रीट करना पड़ता है जिनको। एक और ट्रीटमेंट आजकल आम होता जा रहा है, साइबर नाइफ। ये किस किस्म का इलाज है? क्या इसमें रेडियोथेरेपी के साथ साथ सर्जरी भी मुमकिन है? ये एक ख़ास किस्म की रेडिएशन है जो कि बहुत ही छोटे ट्यूमर्स, जहाँ तक जिनका कि अगर ऑपरेशन से निकालने की कोशिश की जाएगी तो वो बहुत डैमेजिंग हो सकते हैं, या जहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, या अगर ऑपरेशन करके मेन ट्यूमर निकाल लिया गया और बाद में कोई थोड़ा बहुत रह गया, तो उस तरह की चीज़ों में साइबर नाइफ बहुत ख़ास ट्यूमर्स में यूज़ होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट समझें हम कि नहीं, यानी हर कैंसर के लिए हम सोचना शुरू कर दें कि नहीं ऑपरेशन नहीं करवाना, हम साइबर नाइफ करा लें। इसका दूसरा नाम रेडियो सर्जरी भी है, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, कि जी रेडिएशन से आप सर्जरी की तरह इलाज करते हैं। ये बहुत ही टारगेटेड ट्रीटमेंट है, बहुत ही जो कैंसर बहुत महदूद होता है, वो भी स्पेसिफिक कैंसर्स, उनमें इसका इलाज है, हर कैंसर का इलाज ये नहीं। और मैं पूछूंगा ब्रेन ट्यूमर के बारे में, ये कितना डेंजरस होता है? ब्रेन ट्यूमर के भी कई मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक टाइप जो है वो बहुत ख़तरनाक है, जिसको कि ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे कहते हैं। ये इस तरह के कैंसर में से जिन मरीज़ों में होता है, उसमें से ज़्यादातर मरीज़ 6 महीनों के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं, बचते नहीं हैं। चाहे उनका ऑपरेशन हो जाए, रेडिएशन हो जाए, ज़्यादातर मरीज़ बचते नहीं हैं। लेकिन कुछ हल्के कैंसर्स भी हैं, सारे ब्रेन के कैंसर्स ख़तरनाक नहीं हैं। जैसे कि मेनिंजियोमा है, जो कि दिमाग की झिल्लियों का कैंसर है, अगर उसको ऑपरेशन कर दें वो तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। फिर और डिफरेंट कैंसर्स भी हैं ब्रेन के, जो कि अगर ऑपरेशन हो जाए, रेडिएशन हो जाए, फिर वो उनके मतलब वापस आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो है ब्रेन ट्यूमर्स में, वो ज़ाहिर है पहली चीज़ तो सर्जरी है। सर्जरी करके क्या वो पूरा ट्यूमर निकाला जा सकता है, क्योंकि दिमाग इतना नाजुक जगह है, अगर ज़्यादा कोशिश करके पूरा ट्यूमर निकालने की कोशिश की जाए तो कहीं उससे इतना डैमेज ना हो जाए कि मरीज़ बिल्कुल पैरालाइज हो जाए। तो सबसे मेन ट्रीटमेंट पहले तो है सर्जरी, ज़ाहिर है, और उसमें कितना निकाला जा सकता है। उसके बाद फिर जो रह गया पीछे उसको रेडिएशन से कंट्रोल करना, और उसमें फिर हमारी कीमोथेरेपी की भी दवाइयाँ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने हमारे माहिरीन से कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ पर इंतहाई मुफीद मालूमाती गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब हम अपने प्रोग्राम का अख्तिताम अपने मेहमानों डॉक्टर नायला जाहिद और डॉक्टर नजीब नेमतुल्लाह से इस शुक्रिया के साथ करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें यहाँ दिया और हमें अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। अब अपने मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।